नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। पक्षी का चुनाव कैसे करें? देखिए, यदि आप अपने घर के अंदर कोई बर्ड्स लाना चाहते हैं, कोई भी बर्ड्स लाने से पहले आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपकी स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि हर बर्ड्स की स्पेस रिक्वायरमेंट अलग होती है। आपको बर्ड्स के उसके बिहेवियर के और हैबिट्स के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और एक आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपने जो बर्ड्स है वो किस पर्पज़ से पाला है। आप उसे एज ए टॉकेटिव चाहते हो, या आप उसको ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए आप उसको पालना चाहते हो, या केवल आप उसको केवल एज ए हॉबी के तौर पर कि आपके बर्ड्स की केवल आपको उसकी आवाज़ सुनने का शौक़ है। देखिए, इसमें 2-3 तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट तो पहले यदि आप ये चाहते हैं, आप ब्रीडिंग के लिए यदि बर्ड्स का सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो ब्रीडिंग के लिए यदि आप बर्ड सिलेक्शन करना चाहते हैं, आपको उस ब्रीड्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपका घर कितना बड़ा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके घर की स्पेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपकी केज रिक्वायरमेंट होगी। आपने जिस ब्रीड्स का चयन किया है, उस ब्रीड्स के स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से ही जो आपने केज को चूज़ करना पड़ेगा। और केज इस तरीके का होना चाहिए कि बर्ड्स फ्रीली मूव ईजी कर सके, बर्ड्स का उसमें जो है ब्रीडिंग बॉक्स ईजिली आ सके, क्योंकि आपने जो बर्ड्स का जो चयन किया है वो ब्रीडिंग बॉक्स के लिए है। आपको मेल फीमेल का पहले से कंफर्म होना चाहिए कि आप जो बर्ड्स चूज़ कर रहे हो मेल है फीमेल है, क्योंकि एक ही आपको पता होना चाहिए कि आपका बर्ड्स किस एज में जा कर के सेक्सुअली मैच्योर होता है। क्योंकि जितने भी छोटे बर्ड्स होते हैं, जैसे बजरीगर हो गए, लव बर्ड, कॉकटेल, इनकी जो ब्रीडिंग की एज है, इनकी जो एज है काफ़ी छोटी होती है। जबकि जो लार्ज पैराकीट्स होते हैं, जैसे मकाओ हो गया, सल्फर क्रेस्टेड हो गया, अफ्रीकन गिरे हो गया, ये जो सब जितने पैराकीट्स हैं टॉकेटिव में आते हैं, लेकिन एक तो इनकी स्पेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। लेकिन यदि आप इनको ब्रीडिंग पर्पज़ से पाल रहे हो, ब्रीडिंग का पर्पज़ आप चाहते हो कि मेल फीमेल पाले, उसके अंडे बच्चे हों, तो आपको मेंटली पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए कि 5 से 6 साल की एज में जाकर के मैच्योर होते हैं, उसके बाद ये अंडे ले करना शुरू करते हैं। तो यदि आपको इन चीज़ों की नॉलेज होगी, तो उसी हिसाब से आप अपने आप को भी मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बर्ड्स का केज, उसकी लोकेशन, उसकी डाइट के बारे में भी आपको प्रॉपर होना चाहिए। हर बर्ड्स की भी स्पेस रिक्वायरमेंट के साथ साथ उसकी डाइट रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। देखिए, जो छोटे बर्ड्स होते हैं, आप ये मान के चलिए, उनमें केवल आप सीड्स दे करके, फ्रूट्स वेजिटेबल दे करके आप उनको कवर कर सकते हैं। जो लार्ज पैराकीट्स होते हैं, आपको पता है लार्ज पैराकीट्स में स्पेस रिक्वायरमेंट के साथ उनको उड़ने फिरने के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए होता है। साथ ही साथ में उनके डाइट में प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। स्पेशली यदि हम अफ्रीकन ग्रे पैरट्स की बात करें, यदि आपने पाला है, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें जो है कैल्शियम रिक्वायरमेंट और दूसरे तोतों के कंपैरिजन में 1.5 से 2 गुना ज़्यादा होती है। तो उसकी अब वो डाइट में कैल्शियम आप कैसे प्रोवाइड करेंगे? आप उसको खाने के अंदर दे सकते हैं, पीने के पानी के अंदर दे सकते हैं, या कैल्शियम ब्लॉक्स उसके केज के अंदर आप लगा करके उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है, यदि अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग पर्पस के लिए पाला है, तो जो केज की जो लोकेशन होती है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि बर्ड्स को डिस्टर्बेंस ज़्यादा बिल्कुल पसंद नहीं होता है, इसलिए जो केज है हमेशा घर के एक ऐसे कोने में होनी चाहिए, शांत वातावरण में होनी चाहिए, जहाँ पे आते जाते बर्ड्स को कम से कम डिस्टर्बेंस हो। यदि बर्ड्स आपके ड्राइंग रूम में रहेगा, तो आप ये मान के चलिए कि आपका बर्ड्स कभी भी पेयरिंग नहीं कर पाएगा, ना ही ब्रीड कर पाएगा। और आप ये सोचेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या बर्ड्स में क्या डिफेक्ट है, क्या कोई, आप परेशान होकर के उस बर्ड्स को बेच देते हैं या आगे सेल कर देते हैं कि उसने आपके ब्रीडिंग नहीं की है। जबकि असली कारण जो होता है कि आपने उस बर्ड्स को एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया, उसको एकांत नहीं दिया जिससे कि आपका बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए तैयार हो सके। और वही बर्ड जब किसी दूसरे घर में जाता है, जाते ही जो है ब्रीडिंग स्टार्ट कर देता है, तब आपको अपनी गलती का एहसास होता है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंटल फॉल्ट आप ही का था, जिसकी वजह से आपका बर्ड्स जो है ब्रीडिंग के लिए आपके इस माहौल में तैयार नहीं हुआ था। वह जाते ही उन्होंने इस तरह का, क्योंकि उनको नॉलेज थी, उन्होंने बर्ड्स को एकांत दिया, तो जाते ही जो बर्ड्स है ब्रीडिंग के लिए तैयार हो गया। तो ये भी एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आपको बर्ड्स पालने से पहले आपको सब पता होना चाहिए। बर्ड्स की डाइट में देखिए बात आती है, जितने पैराकीट्स होते हैं उनको हम सीड्स देते जाते हैं खाने। अच्छा, हर तोते की आप चोंच का साइज़ देखिए, जिसकी चोंच ज़्यादा बड़ी है वो बड़ा सीड्स खाएगा, जैसे अखरोट खाएगा, बादाम खाएगा। जैसे मकाऊ वगैरह है, वो बादाम, कच्चा बादाम हो गया, कच्चे अखरोट हो गए, तोड़ करके खुद से खा लेते हैं। जबकि जो छोटे फिंचेस होते हैं, जैसे जेब्रा फिंचेस हो गए, जो बजरीगर्स हो गए, ये जो है कंगनी के अलावा और कुछ सीड नहीं खा पाते, क्योंकि इनका जो चोंच का साइज़ है इस तरह से नेचर ने डिज़ाइन किया कि केवल जो सीड्स हैं वो छोटे साइज़ के ले सकते हैं। तो
आप बर्ड्स की चोंच का आइडिया लगा करके उसको देख करके भी आप उसकी डाइट सीड्स की यानी साइज आप डिसाइड कर सकते हैं। बर्ड्स को कोशिश करनी चाहिए हरी पत्तेदार सब्जियां खाने में हमेशा देनी चाहिए, उसको चॉपिंग करके दीजिए। उससे कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम होता है जो कि सभी पैराकीट्स के लिए, ब्रीडिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, उनके फैदर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने बर्ड्स को यदि टॉकेटिव चाहते हो तो कोशिश कीजिए कि यदि आपने इस पर्पज़ से पाला कि अपने बर्ड्स को बोलना सिखाना है, तो उसके लिए प्रॉपर आप उसको ट्रेनिंग का सेक्शन रोज़ जो है 5-5 मिनट के लिए दीजिए, सुबह शाम दीजिए। 5 मिनट से ज़्यादा उसको ट्रेनिंग सेशन मत दीजिए, ताकि आपका बर्ड्स जो आप लर्न कराना चाहते हो जल्दी से जल्दी सीख सके। यदि आप अपने बर्ड्स को ज़्यादा सीड देते हो तो आपके बर्ड्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। बर्ड्स की बॉडी में इतना ज़्यादा फैट डिपॉजिट होता है, आपका बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए उनकी डाइट में कोशिश कीजिए 30 से 40% केवल ही सीड्स रखिए, जो 60% है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल से कवर कीजिए, ताकि आपके बर्ड्स की एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन डाइट अपने बर्ड्स को दे सके और उसको हेल्दी रख सकें। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि बर्ड्स को पालने से पहले आपको पता होनी चाहिए। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि किसी भी पक्षी को चुनाव करने जा रहे हैं तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।